जरूरी सूचना। इस डॉक्यूमेंट्री में दी गई जानकारी मसूद आलम फलाही की किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान से ली गई है। लेखक प्रोफेसर मसूद आलम फलाही लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। यह सामग्री मोहम्मद अल्तमश ने हिंदी में अनुवाद की है और पहले राउंड टेबल इंडिया हिंदी और द ललन टॉप में सर सैयद अहमद खां शेरवानी के अंदर जनेऊ नाम से छप चुकी है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना और सिखाना है। इस विषय के बारे में ज्यादा जानने के लिए दर्शकों को असल किताब पढ़ने की सलाह दी जाती है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में संबंधित लेखों के लिंक दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि यह डॉक्यूमेंट्री आपको ज्ञान बढ़ाने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली लगेगी। किसी भी तरह की टिप्पणी या सुझाव का स्वागत है। मौलाना मोहम्मद कासिम सिद्दीकी नानौतवी के गुरु मौलाना ममलूक अली नानौतवी के शिष्य सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898, जिन्होंने कुरान मजीद की तफसीर अनुवाद लिखी और अलीगढ़ में 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मदरसातुल उलूम खोला, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो गया, शैक्षिक मिशन के प्रमुख थे। हालांकि वे अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार थे, जिसे उन्होंने कई बार स्वीकार किया है, और वे सवर्ण मुसलमानों को भी अंग्रेजी सरकार का निष्ठावान बनने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने कभी पूरे मुस्लिम समाज की भलाई के लिए नहीं सोचा, बल्कि केवल शरीफ कौम के हितों के लिए कार्य करते रहे। वे ऊंच नीच को बनाए रखना और नीची जातियों को दबाए रखना चाहते थे। जब 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, जिसमें उन्हें विफलता मिली, तब सर सैयद ने अंग्रेजों को समझाने की कोशिश की कि इस विद्रोह में बड़ी बिरादरियों, ऊंची जातियों के मुसलमानों का हाथ नहीं है। वे तो अंग्रेजों के निष्ठावान हैं। उन्होंने सवर्ण मुसलमानों को लगातार यह समझाया कि वे सरकार के साथ स्वामी भक्ति से पेश आएं और उनके सामने खुद को संदेहास्पद न बनाएं। 1887 में लखनऊ में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, जो निचली जाति के लोग हैं वो देश या सरकार के लिए लाभदायक नहीं हैं, जबकि ऊंचे परिवार के लोग रईसों का सम्मान करते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी समाज का सम्मान तथा अंग्रेजी सरकार के न्याय की छाप लोगों के दिलों पर जमाते हैं। वह देश और सरकार के लिए लाभदायक हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि गदर विद्रोह में कैसी परिस्थितियां थीं? बहुत कठिन समय था। उनकी सेना बिगड़ गई थी। कुछ बदमाश साथ हो गए थे और अंग्रेज भ्रम में थे। उन्होंने समझ लिया था कि जनता विद्रोही है। ऐ भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये हाल सरकार का और तुम्हारा है। तुमको सीधे ढंग से रहना चाहिए ना इस प्रकार के कोलाहल से कि जैसे कौवे एकत्र हो गए हों। यह उद्धरण मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 में दिया गया था। सर सैयद का विचार था कि मुसलमानों में केवल अशराफ ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने निचली जातियों के मुसलमानों को घृणा से देखा। द लॉयल मोहम्मदान्स ऑफ इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका, जो उर्दू एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, जिसका उर्दू नाम रिसाला ए खैर ख्वाहान ए मुस्लिम था, इसमें सर सैयद ने इस बात की वकालत की कि ऊंची बिरादरियों में जन्म लेने वाले मुसलमानों को अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाली मुहिम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। 1860 में छपी उस पत्रिका में उन्होंने लिखा, उस मनहूस दिन घैदर, अगर किसी जमात समूह ने अंग्रेजों का साथ दिया, वो थे मुसलमान। जिन मुसलमानों ने विद्रोहियों का साथ दिया, उनका समर्थन हम किसी प्रकार भी नहीं कर सकते। यही नहीं, बल्कि उनके व्यवहार ऐसे रहे जिससे घृणा हुए बिना नहीं रहती। जिसलिए उन्होंने बर्बरतापूर्वक इस नरसंहार में भाग लिया, उसके लिए वो क्षमा योग्य नहीं। यहाँ पर सर सैयद साहब ने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया है, और उनके एक लेख से पता चलता है कि उनके निकट मुसलमान केवल अशराफ सवर्ण हैं, जिसका विस्तार आगे आ रहा है। यह उद्धरण वाइड के एम पनिकार, अ सर्वे ऑफ इंडिया हिस्ट्री, बॉम्बे, 3 मार्च 1965 के पेज 230। एक स्थान पर वो लिखते हैं, क़यामत प्रलय के दिन जब खुदा मुसलमान तेली, जुलाहों, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे मुसलमानों को दंड देने लगेगा, तो प्रार्थी सामने होकर याचना करेगा
कि खुदा ताला न्याय कीजिए। यहाँ उन्होंने पहले ही मान लिया कि खुदा केवल मुसलमान तेली, जुलाहों और अनपढ़ लोगों को दंड देगा। यह उद्धरण अलीगढ़ तहरीक, पृष्ठ 910, नकद अबुल कलम, लेखक डा रज़ियुद्दीन अहमद, मसावात का खून से लिया गया है। असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद नामक अपनी किताब में उन्होंने जमींदारों के विद्रोह का कारण बताते हुए लिखा, जुलाहों का तार तो बिल्कुल टूट गया था, जो बदजात सबसे अधिक इस हंगामे में गर्मजोश थे। यह उद्धरण असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद से लिया गया है, जो 1858 के विद्रोह पर आधारित है। अली अनवर अंसारी ने अपनी पुस्तक मसावात की जंग पसे मंजर बिहार के पसमानदा मुसलमान में उल्लेख किया कि इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद सर ऑकलैंड कोल्बिन और GFI ग्राहम ने किया और यह द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के नाम से 1873 में प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य था कि अंग्रेज अधिकारी सवर्ण मुसलमानों की स्वामी भक्ति से परिचित हों। अली अनवर ने कहा है, सध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद सर ऑकलैंड कोल्बिन एवं GFI ग्राहम ने किया। ये पुस्तक द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के नाम से 1873 में इसलिए प्रकाशित की गई कि अंग्रेज अधिकारी सवर्ण मुसलमानों की स्वामी भक्ति और मोमिनों, जुलाहों की गद्दारी एवं विद्रोह से परिचित हो सकें। सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों को ये समझाने में सफल हो गए कि भारत में बड़ी जातियों के मुसलमान अंग्रेजी सरकार के निष्ठावान हैं। स्ट्रीच ने सरकारी तौर से कहा है, 1894 तक उत्तरी भारत की बड़ी बिरादरियों के मुसलमान अंग्रेजी सरकार की शक्ति के वाहक थे। इस प्रकार सर सैयद ने लगातार ऊंची जातियों के मुसलमानों को स्वामी भक्त बनाए रखने पर जोर दिया। 1887 के अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य केवल ऊंचे परिवारों से ही चुने जाने चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि आम जनता के सदस्य इसके योग्य नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, वायसराय के साथ काउंसिल में बैठने के लिए अनिवार्य है कि वह सम्मानित व्यक्ति हो, चाहे उसकी शैक्षिक योग्यता कुछ भी हो। यह उद्धरण उनके 1887 के भाषण से लिया गया है, जिसमें उन्होंने जाति आधारित प्रतिनिधित्व की वकालत की थी। सर सैयद ने सिविल सेवा की एक समान परीक्षा का भी विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे निचली जातियों के लोग भी कलेक्टर और कमिश्नर बन सकते हैं, जो ऊंची जातियों के लिए अस्वीकार्य था। उन्होंने कहा, यदि भारत में भी यह परीक्षा होने लगे तो रजील निचली जाति लोग भी परीक्षा पास करके कलेक्टर तथा कमिश्नर बन जाएंगे। इंग्लैंड में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो ड्यूक का बेटा हो, दर्जी का, परीक्षा पास करके पद प्राप्त कर सकता है, परंतु वो कहते हैं कि इंग्लैंड एवं भारत की परिस्थितियों में भिन्नताएं हैं। उनके अनुसार भारत में स्वयं घोषित ऊंची जाति के लोग ही अंग्रेजी शासन के निष्ठावान हैं। निचली जाति के लोग न तो देश के लिए लाभदायक हैं और न ही सरकार के लिए। ऊंची जाति के लोग ये कभी सहन नहीं करेंगे कि उन पर नीची जाति का व्यक्ति शासन करे। यह उद्धरण उनके सिविल सेवा परीक्षाओं के संबंध में दिए गए भाषण से लिया गया है। सर सैयद के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी सवर्ण मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। अब्बू खालिद बिन साद अनवर ने अपने एक लेख में उल्लेख किया है कि सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना ऊंची जातियों के मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए की थी, जो 1857 के विद्रोह के बाद कमजोर हो गए थे। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में अब्दुर रहमान आबिद लिखते हैं, सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना केवल सवर्ण मुसलमानों के लिए की थी। अब्दुर रहमान आबिद के लेख का उद्धरण सर सैयद की जाति आधारित विचारधारा को स्पष्ट करता है। उनके अलीगढ़ आंदोलन का लक्ष्य सवर्ण मुसलमानों की शिक्षा को बढ़ावा देना था, जो उनके कार्यों से स्पष्ट होता है। अलीगढ़ में सवर्ण मुसलमानों की शिक्षा और स्वामी भक्ति पर जोर देने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी नहीं देखी गई। अशफाक हुसैन अंसारी ने अपने लेख में कांग्रेस की लीडरशिप में पसमानदा मुसलमानों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला है। कांग्रेस में सवर्ण मुसलमानों का ही प्रभुत्व है और पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी नगण्य है। यह उद्धरण
दैनिक राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित उनके लेख से लिया गया है। सर सैयद अहमद खान ने हमेशा सवर्ण मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए कार्य किया। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि निचली जातियों के मुसलमान शासन के योग्य नहीं हैं। 1887 के उनके भाषण में इसका सारांश मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा, मेरा ध्यान सदैव अपने मुसलमान भाइयों की शिक्षा पर रहा है और मैं इसे हिंदुस्तान और मुस्लिम समाज के लिए लाभदायक मानता हूं। यह उद्धरण भी मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 से लिया गया है। बरेली के मदरसा अंजुमन ए इस्लामिया के भवन की नींव रखने के लिए सर सैयद साहब को बुलाया गया था, जहां मुसलमानों की नीच कही जाने वाली जाति के बच्चे पढ़ते थे। इस अवसर पर जो पता उनको दिया गया था, उस पते पर उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि आपने अपने एड्रेस में कहा है कि हम दूसरी कौमों समुदाय के ज्ञान एवं शिक्षा को पढ़ाने में कोई झिझक नहीं है। संभवतः इस वाक्य से अंग्रेजी पढ़ने की ओर संकेत अपेक्षित है, किंतु मैं कहता हूं, ऐसे मदरसे में जैसा कि आपका है, अंग्रेजी पढ़ाने का विचार एक बहुत बड़ी गलती है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि हमारे समुदाय में अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजी शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। हमारे समुदाय के सरदारों एवं शरीफों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अंग्रेजी ज्ञान की ऊंची शिक्षा दिलवाएं। मुझसे अधिक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा तथा ज्ञान को बढ़ावा देने का इच्छुक एवं समर्थक हो। परंतु प्रत्येक कार्य के लिए समय एवं परिस्थितियों को देखना भी आवश्यक है। उस समय मैंने देखा कि आपकी मस्जिद के प्रांगण में, जिसके निकट आप मदरसा बनाना चाहते हैं, 75 बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस वर्ग एवं जिस स्तर के यह बच्चे हैं, उनको अंग्रेजी पढ़ाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। उनको उसी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में ही व्यस्त रखना उनके और देश के हित में अधिक लाभकारी है। यह उद्धरण सर सैयद अहमद खां व्याख्यान एवं भाषणों का संग्रह, संकलन, मुंशी सिराजुद्दीन, प्रकाशन सीढौर 1892, ससंदर्भ अतीक सिद्दीकी, सर सैयद अहमद खां एक सियासी मुताला, अध्याय 8 से लिया गया है। उनके विचार और उनके कार्यों से स्पष्ट होता है कि उनका पूरा ध्यान केवल सवर्ण मुसलमानों पर केंद्रित था। निचली जातियों के प्रति उनका दृष्टिकोण नकारात्मक था और उन्होंने बार बार निचली जातियों को शासन से दूर रखने का प्रयास किया।